राज्यसभा में संविधान पर आज फिर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की चर्चा की शुरुआत। जेपी नड्डा ने कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत प्रजातंत्र की जननी है। जेपी नड्डा ने कहा, यह संविधान को मजबूती देने का अवसर, चर्चा करने से संविधान को मजबूती मिलती है। कांग्रेस नेता के मुंह से पटेल का नाम सुनने पर जेपी नड्डा ने खुशी की जाहिर। कहा, बहुत दिनों के बाद मैंने कांग्रेस के मुंह से सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। तो ये संविधान पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा, संविधान की मूल्य प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफा की छाप दिखती है, साथ ही कमल की छाप भी नजर आती है। अजंता संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है, उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, हम इमरजेंसी पर चर्चा क्यों नहीं करें। जेपी नड्डा ने कहा, देश नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू की गई, देश को अंधकार में डाल दिया। चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने मीडिया का भी जिक्र किया। कहा, आपातकाल के दौरान मीडिया डट कर खड़ा हुआ है, कांग्रेस को मीडिया की तपस्या का पता नहीं। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुआ एक्यूआई, 418 पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर के 37 में से 29 इलाकों में एक्यूआई हुआ 400 के पार। सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में 466 दर्ज किया गया एक्यूआई। आनंद विहार और बवाना में 465 पहुंचा एक्यूआई। रोहिणी और नेहरू नगर में भी 462 एक्यूआई। दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। पंजाबी बाग और अशोक विहार में 456 पहुंचा एक्यूआई। अलीपुर में 445, बुरारी में 443, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 442 पहुंचा एक्यूआई। नरेला में भी 435 पहुंचा एक्यूआई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर जारी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने बड़ी सौगात दी। महाकुंभ के लिए देश भर में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। रेलवे ने 50 दिनों का खास प्लान तैयार किया। देश भर में 3,000 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना के साथ विधि विधान से पूजा की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। फिल्म पुष्पा 2 का जलवा जारी। फिल्म ने अब तक की 1400 करोड़ की कमाई। सलमान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा। जन्मदिन के दिन यानी 27 दिसंबर को होगा सिकंदर का टीजर आउट। फिल्म स्पिरिट में अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की एंट्री। फिल्म में सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी अहम रोल में नजर आएंगे। साल 2026 में रिलीज होगी ये फिल्म। एक्टर जितेंद्र और शोभा ने धूमधाम से मनाई 50वीं सालगिरह। 82 साल की उम्र में लगाए ठुमके। कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे। लाफ्टर शेफ सीजन 2 में एल्विश, रुबीना दिलैक की एंट्री। ग्लैमर का तड़का लगाएंगी मलिका।